नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की एक और क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल के बारे में। तो हमारा ये स्केल टूल यहाँ पर होता है। इरेजर टूल के नीचे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर एरो बना है, वही हमारा स्केल टूल यहाँ पर होता है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे स्केल, शेयर और रीशेप टूल खुल के आ जाते हैं। इनके बगल में एक ये छोटा सा एरो का आइकन देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पैनल अलग से खुल के आ जाता है। बाकी के टूल्स हैं उसमें भी ये काम हम कर सकते हैं। अगर आपको अलग से पैनल को यहाँ पे साइड करना है तो ये एरो के आइकन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्केल का पैनल अलग हो गया है। तो स्केल हमारा किस लिए यूज़ होता है चलिए देखते हैं। सपोज मैंने कोई रेक्टेंगल लिया है और मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया है। स्पेस दबा के मैंने इसको साइड किया थोड़ा सा पेज, और इसका फिल मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये स्केल टूल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने स्केल टूल पर क्लिक किया आप देख सकते हैं मिडिल में इसका एक सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, आपने रोटेट टूल की क्लास देखी होगी। तो रोटेट टूल में भी आपको सेंटर पॉइंट ऐसे ही दिखाता है, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी सेंटर पॉइंट है, लेकिन ये रोटेट करने के लिए नहीं, ये स्केल के लिए यूज़ होता है। अभी तो सपोज इसका सेंटर पॉइंट डिफ़ॉल्ट में बीच में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ और ये देखिए उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को फ्रीली ऐसे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर छोटा या बड़ा हो रहा है। तो अभी अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट में सपोज मैं इस तरफ कर देता हूँ ऊपर कोने में, तो अब ये छोटा बड़ा इस सेंटर पॉइंट पे ही होगा। ये देखिए ये छोटा बड़ा उधर कोने से हो रहा है ऊपर, जहाँ मैंने इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उस सेंटर पॉइंट के हिसाब से ही हमारा शेप जो होता है वो छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, तो शेप टूल का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है, शेप टूल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सपोज मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सिर्फ ये वाली पाथ सेलेक्ट की है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बस इस पाथ को सेलेक्ट किया है और मैंने स्केल टूल लिया। अब ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो इसका इस लाइन की जो सेंटर पॉइंट है वो अपने आप यहाँ पे ऊपर बन के आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक करने के बाद अब ये देखिए मेरा एरो में बदल गया है आइकन। तो जब ये एरो में बदल जाता है अब मैं इसको सेंटर पॉइंट की तरफ लाता हूँ तो ये देखिए दोनों तरफ से अंदर आता है बराबर से। ठीक है, तो स्केल टूल से हमने जो ये काम 2 स्टेप में किया है वो हम 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस आइकन पर अगर हम क्लिक करते हैं जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म है उसमें इसको मैं अंदर कर देता हूँ पहले। उसमें आप देखिए ये जो आइकन बना हुआ है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो ये काम हमारा एक ही स्टेप में कर देता है ये। ठीक है, तो अगर आपको 2 पॉइंट्स को एक साथ अंदर या बाहर करना है तो आप इस टूल का, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्केल टूल पर वापस आते हैं। स्केल टूल मैंने लिया और मैंने इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे कर दिया क्लिक। ठीक है, और मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी एक कॉपी बनाता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल डी में करता जाता हूँ तो ये बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव में ये रेक्टेंगल को छोटा करता जाता है। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है हमारी। तो स्केल टूल आप समझ गए होंगे, यही काम हम रेक्टेंगल में किया था जो हमने, वही काम हम एलिप्स में भी कर सकते हैं। सपोज हमने एलिप्स बनाया है कोई और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने सिर्फ एक एंकर पॉइंट इसका सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर मैं एक कर्व हैंडल को आगे करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ एक ही आगे हो रहा है। मैं चाहता हूँ जितना मैं इस वाले कर्व हैंडल को आगे करूँ उतना ही ये अपोजिट में पीछे हो जाए। ठीक है, तो एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम स्केल टूल का यूज़ करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल टूल लिया और अब ये देखिए सेंटर पॉइंट अपने आप यहाँ पे बन के आ गया है। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया जहाँ पे सेंटर पॉइंट बना है, इसके बाद मैंने हैंडल पकड़ के ये देखिए जैसे ही मैं खींचता हूँ ये दोनों तरफ से बराबर से अपने आप मूव होता है। तो जितना मैंने इसको इधर खींचा है उतना ही ये दूसरा वाला कर्व हैंडल अपने आप इधर की तरफ आ गया है।
ठीक है, सपोज मैंने सर्कल बनाया, मैंने स्केल टूल लिया और अब ये देखिए हमारा सेंटर पॉइंट बीच में बन के आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब हमारा आइकन जो है, अब हमारा माउस का कर्सर जो है एरो में बदल गया है। अब मैं सर्कल को मैं चाहता हूँ ये इसके अंदर आए और छोटा होता चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं किसी एंकर पॉइंट से पकड़ के ये काम करता हूँ ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से, तो ये देखिए 2 पॉइंट से जुड़ा ही रहता है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे जुड़ा ना रहे, तो क्या करेंगे, हम इसको बीच में कहीं से पकड़ेंगे। अभी हमारा देखिए एरो का जो कर्सर बना हुआ था आइकन वो हट गया। तो अगर मैं कॉपी लूँगा तो ये हमारा सेंटर पॉइंट लगा देगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब हमारा ये एरो में बदल गया है। तो अब मैं एंकर पॉइंट से ना पकड़ के बीच में कहीं से पकड़ूंगा और इसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से मैं इसको अंदर की तरफ छोटा करूँगा। ये देखिए, अब मैं कंट्रोल डी करता जाऊँगा, ये छोटा होके उसकी कॉपी जनरेट करता जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है। ठीक है, तो शेयर टूल हमारा क्या होता है, सपोज़ मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया है और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको पकड़ के 2 पॉइंट पकड़ के मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया। तो ये जो हमारा शेप बना है इसको ही हम शेयर कहते हैं। अब ये तो हमारा एक रेक्टेंगल था तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास सपोज़ मल्टीपल रेक्टेंगल्स हों और मैं इसकी कॉपी एक और ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें इन सबको एक साथ शेयर करना है तो क्या करेंगे। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से तो हम ये काम हमें मुश्किल होगी करने में, क्योंकि हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इनको शेयर करेंगे और फिर भी ये इस तरह से शेयर हो रहे हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक साथ ये पूरा एक शेयर बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने शेयर टूल ले लिया और इसको पकड़ के ये देखिए एक कोना पकड़ के मैंने किया। अब ये देखिए चारों एक साथ शेयर हो गए हैं। ठीक है, तो ये शेयर टूल से हम ये काम करते हैं। अब देखते हैं हमारा ये रीशेप टूल क्या होता है। सपोज मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया ऐसे, यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड किया और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको बाहर किया और यहाँ पे मैंने ये इसको कर्व कर दिया और मैं इसको ऐसे रीशेप करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ठीक है, तो ये काम जो मैंने 3 स्टेप में किया है हमारा रीशेप टूल एक ही स्टेप में कर देता है। तो सपोज़ मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ एक पाथ मैंने सेलेक्ट की है। देखिए, सिर्फ ये वाली पाथ मैंने सेलेक्ट की है और मैंने रीशेप टूल लिया यहाँ पे और इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया। ये देखिए, बिल्कुल सेम वही शेप बन गई है हमारी कम स्टेप में। तो रीशेप टूल का वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, जो मुझे शेप बनानी होती है मैं अपना पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बना लेता हूँ। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप रीशेप टूल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उस पाथ को सिलेक्ट ज़रूर कर लें जिसको आप रीशेप करना चाहते हैं। अब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, कुछ इसमें फिल करता हूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर के सारे पॉइंट सेलेक्ट किए और स्केल टूल लिया। अब ये देखिए इसका एंकर पॉइंट मिडिल में आ रहा है और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पकड़ के इसको मैं बीच में ले जाता हूँ। ये देखिए, तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो आपने देखी होगी कुछ वैसा ही बन के आ रहा है। तो ये काम हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये सारे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से ही हमने सेलेक्ट कर लिया और मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट जो होता है, और इसको पकड़ के मैंने अंदर किया। देखिए, सिंपली बस पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट से हमारा ये जल्दी हो जाता है। स्केल टूल आपको जब मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे सिंपली साइज़ छोटा या बड़ा करना होता है, मतलब कई कॉपीज़ चाहिए होती हैं छोटे से बड़े होते हुए या फिर बड़े से छोटे होते हुए। आपने जैसे कोई सीधी रोड हो तो आपने देखा होगा बिजली के खंभे या फिर पेड़ जो किनारे लगे होते हैं वो बड़े से छोटे होते हुए दिखते हैं दूर जाते हैं जब, या फिर छोटे से बड़े होते हुए दिखते हैं पास आते हुए। ठीक है, तो कुछ वैसा अगर हमें सीन बनाना हो तो उसके लिए हम स्केल टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर।
इनको अलाइन कर लेता हूँ और इनको मैंने ग्रुप कर लिया है। ठीक है, अब मैंने स्केल टूल लिया और इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। मैंने इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से इसकी कॉपी लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पीछे। अब मैं कंट्रोल डी करता जाता हूँ तो ये देखिए लगता है, आपको लग रहा होगा ये पिलर्स जैसे कुछ, और ये बीच में एक रोड जैसा कुछ आपको लग रहा होगा। मैं रोड ऐसे बना भी देता हूँ समझने के लिए। ये देखिए आपको लग रहा होगा अब ये पर्सपेक्टिव रोड पीछे से आती हुई, और ये साइड में पिलर्स जैसे लग रहे होंगे। तो ये हमारा होता है स्केल टूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्केल टूल का यूज़ करके कुछ मज़ेदार बनाइए और स्केल टूल की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।